नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका MK आर्ट हिंदी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इसकी पहचान याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंटेंस आपके सामने हिंदी में आ जाए तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? आप उसको पहचानेंगे उसकी पहचान से। तो पहचान क्या है? ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो देखिए, ये अफर्मेटिव का फार्मूला है। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर SAIS। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपका सिंगुलर है तो वहाँ पर हम SAIS का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल है तब इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? इसका ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम जरा देख लेते हैं। देखिए, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट लिखा है, यदि कर्ता एक वचन हो, जैसे कि ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नंबर एक वचन जिसको बोलते हैं, तो कर्ता की मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब जो होती है, MV जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, में S या ES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन यानी आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नंबर हो, तो कर्ता की मुख्य क्रिया में यस या ES नहीं जोड़ते हैं। यानी मुख्य क्रिया जो MV की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोल रहे हो, MV की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES नहीं जोड़ते हैं। चलिए दो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाती है। तो क्या होगा? वह को अंग्रेजी में देखिए, जाती है यानी एक लड़की है। अब लड़की है तो कहेंगे सी। ओके। अब जाने को अंग्रेजी में गो, गोज नहीं बोलेंगे क्योंकि गो बोलते हैं ना, गो टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर वही बात, जैसे कि आपको बताया गया नियम में, कि ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर नंबर हो, उसकी मुख्य क्रिया में, यानी मुख्य क्रिया क्या है? जाना। और जाना यानी मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया में एस या ES जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर वॉवेल होगा तो ES जुड़ेगा। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा, यानी जो शब्द आपका जो मैन वर्ब है उसका आखिरी लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो S जुड़ेगा। अगर आप आखिरी लेटर अगर आपका वॉवेल है तो ES जुड़ेगा। गो टू स्कूल। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई रीड द बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये इसमें किस लिए नहीं लगाया गया? क्योंकि ये आई किस में आता है? बहुवचन में आता है। किस में आता है? बहुवचन में आता है। चलिए अब इसके देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करना है, ध्यान दीजिए। पहला नेगेटिव में देखिए क्या लिखा है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। यदि कर्ता एक वचन हो तो कर्ता के तुरंत बाद यानी कर्ता के तुरंत बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में S या ES नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ डज में ही ES पहले से जुड़ गया, क्योंकि डू ही इसका मेन वर्ड होता है, लेकिन इसमें ES या ES जो है वो पहले से इंक्लूड हो गया, इसलिए नहीं जोड़ते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन हो तो कर्ता के तुरंत बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ऐसे इसकी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले से ही नहीं लगता था, यानी प्लूरल में तो पहले से ही नहीं लगता था। जब पहले से ही नहीं लगते थे तो उसमें लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चलो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों को ध्यान से देखेंगे। पहला है, रोहन स्कूल नहीं जाता है। रोहन अकेला है। कैसा है? अकेला, एक वचन है। स्कूल नहीं जाता है, देखो नकारात्मक हो गया ना, स्कूल नहीं जाता है। तो हम इसको किस तरीके से सकते हैं? रोहन को रोहन लिख लिया। अब देखो, जैसे ही कहा था कि कर्ता के तुरंत बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे। रोहन हमारा क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। देखिए, डज नॉट, जाने को गो, जाना यानी गो टू कहाँ? स्कूल। तो रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई। डू नॉट इसलिए यूज हुआ क्योंकि आई को किस में रखा जाता है? बहुवचन में रखा जाता है, यानी ये प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। अब ये अगर प्लूरल है तो प्लूरल में हम डज नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। तो क्या बनेगा? आई डू नॉट ईट माने खाना, यानी खाता या खाना है। क्या? मैंगोज यानी आम। आई डू नॉट ईट मैंगोज। अब हम थर्ड वर्ड की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या क्या रूल होते हैं, इनके रूल्स को समझेंगे। देखिए नोट क्या कहता है, यदि कर्ता एक वचन हो तो कर्ता के पहले डज का प्रयोग करते हैं, तथा यदि कर्ता बहुवचन हो तो कर्ता से पहले डू का प्रयोग करते हैं, तथा अंत में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। देखिए अब कैसे, आपसे प्रश्न हाँ ना में पूछा जाएगा, यानी आप ये करते हैं या नहीं करते हैं। तो हाँ ना में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसी को हम कहते हैं यस नो वाले। तो ये इंट्रोगेटिव क्या होता है, यस नो होता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, क्या तुम सेब खाते हो। अगर हम इसको 1 मिनट के लिए इसको बंद कर लेते हैं तो लिखा है तुम सेब खाते हो, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब शुरुआत में क्या लगा है, तो क्या का मतलब ये हो गया कि ये आपका इंट्रोगेशन दिखा शो कर रहा है कि आपको हाँ ना में जवाब देना है। तो जैसे हम इसको बंद करेंगे तो हमें जो तुम है वो बहुवचन नज़र आ रहा है, तो यानी यू, तुमको अंग्रेजी में यू बोलते हैं, तो यू बहुवचन नज़र आ रहा है, तो यू से पहले हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, डू का। जैसा कि इसमें लिखा है कि यदि बहुवचन हो तो कर्ता से पहले डू का प्रयोग करते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर हमें यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है तो हम इससे पहले डू लगा लेंगे। डू यू खाने को, ईट सेब को, एप्पल्स, तो क्या हो जाएगा, डू यू ईट एप्पल्स। दूसरा आ जाओ, अब इसी में ऐसे क्या बंद कर लेंगे, तो क्या है, वह खाना खाता है, वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ही या शी। अब ता है तो हम इसको ही बोलेंगे, तो वह खाना खाता है, यानी अब एक वचन है, एक वचन है तो इसमें क्या करेंगे, जो डज है वो पहले आ जाएगा, डज ही ईट फूड, और लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, डज ही ईट फूड। अब आगे देखेंगे इसके चौथा पार्ट। चलिए इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, और इसमें क्या क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव जैसा कि अभी हमने इंट्रोगेटिव सीखा, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपका निगेशन मिलता है, नेगेटिव मिलता है, ये आपका नेगेटिव मिलता है। तो नेगेटिव होने की वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बस कोई बदलाव नहीं, जैसे इंट्रोगेटिव में बनाते थे हम इसको छुपा लेते थे, तुम स्कूल जाते हो तो बना देते डू यू गो टू स्कूल। अब यहाँ क्या करना होता है कि यहाँ जब यहाँ नेगेटिव बनता है साथ में इंट्रोगेटिव के साथ, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी टेंस बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह बनता है, ये बनता है बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह। यानी इंट्रोगेटिव जिस तरीके से भी हमने पीछे तुमको बताया, उसी तरीके से आपको ये जो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है इसे बना लेना है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या राधा खाना नहीं पकाती है, तो डज राधा, देखिए आपको डज राधा। अब यहाँ पर देखो जैसे ही सब्जेक्ट मिल गया, हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, डज राधा नॉट कुक फूड। ऐसे ही आपको केवल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये करना होता है कि इंट्रोगेशन, यानी जैसे कि इंट्रोगेटिव यस नो वाले थे उसी तरीके से इसमें यस नो है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें नेगेशन दिया हुआ है, यानी नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव को जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें पहला एग्जांपल दिया है, डू यू नॉट गो टू स्कूल, और दूसरा दिया है, डज राधा नॉट कुक फूड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इसके 5वें पार्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक ही सेकंड टाइप वर्ड होता है, WH फैमिली वाला। आपसे पहले पूछ लिया जाता है सेंटेंस के मध्य में या बीच में, कहा जाता है कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ऐसे बोल दिया जाता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ऐसे सेंटेंस के मध्य में आता है, तो उसे कहते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या WH वाले जो आपके सेंटेंस पूछे जाते हैं, कुछ WH वर्ड्स कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ऐसे शब्द का उपयोग वाक्य के मध्य में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखेंगे नीचे बने हुए सेंटेंसेस को जो हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, क्योंकि आपको सरल और आसान भाषा में समझाना हमारा कर्तव्य है, जिससे आपको सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखा है, देखिए, तुम कहाँ रहते हो, देखो बीच में मध्य में आ गया, एक तो क्वेश्चन मार्क भी दिया है। दो बातें इसमें देखिए खास हैं, एक तो मध्य में दिया हुआ कहाँ, तो जो भी आपका बीच में दिया हो, मध्य में दिया हो, यानी मिडिल में जो भी कुछ दिया हो इंट्रोगेशन के लिए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, उसकी हम इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। जैसे वेयर, कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेयर। जैसे क्या को क्या बोलते हैं, वॉट। क्यों, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, कैसे, उसको बोलते हैं हाउ, ठीक है। कहाँ, तो उसको बोलते हैं वेयर, ठीक है। इस तरीके से
आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हो, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं। आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ के आए हैं। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है तो सेकंड टाइप वर्ड की अंग्रेजी उठा ली। उसके बाद हमने क्या किया कि सेंटेंस को कर दिया है इंट्रोगेटिव। क्या कर दिया है? इंट्रोगेटिव कर दिया है। इसको इंट्रोगेटिव कैसे कर दिया? देखिए, अब हमने सेकंड टाइप वर्ड को छिपाया, तो यहाँ मान लो क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका तुम है। तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू, और यू बहुवचन होता है तो डू पहले आ जाएगा, डू यू लिव, जैसे कि आपने इंट्रोगेटिव में बनाया। अब इसी तरीके से देखिए आपको इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें दिया है क्या। क्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वॉट। अब वॉट के बाद देखो डज इसलिए लगाया गया क्योंकि वह जो आपका दिया हुआ है वो सिंगुलर है। तो आपको जैसे कि रूल में पीछे बताया गया था कि जो सिंगुलर सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट से पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बन जाएगा व्हाट डज ही ईट, और क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा क्योंकि ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, यानी सेकंड टाइप वर्ड को अगर हम छिपा दें तो बचा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव ही तो है। चलिए, इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, क्योंकि हर टेंस के 6 सेंटेंस होते हैं, और 6ठा पार्ट आप देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, पर हम समझा देते हैं तुमको कि इसमें क्या क्या हो सकता है। कहोगे कि सर लास्ट वाला पार्ट आपने छोड़ दिया, तो देखिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव यानी सेकंड टाइप वर्ड आपको पहले लेना है। ठीक, ले लिया भाई। फिर इसको आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना है, ले लिया। उसके बाद हमें इसका नेगेटिव भी करना है। जैसे आपसे लिखा है वह वहाँ क्यों नहीं जाता है, तो क्यों की अंग्रेजी हमने उठा ली भाई, चलो उठा के लिया। वाई आ गया, यानी अब इसको क्या करना है? इंट्रोगेटिव करना है। अब इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तब सिंगुलर है तो आप पहले ही डज लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डज लगाया, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे आपने देखा था इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में, आपको इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में बताया गया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं ना। एक मिनट के लिए मैं नीचे की तरफ ऊपर की तरफ करता हूँ। देखिए, आप यहाँ समझाया गया था, ये देखिए आपको बताया गया था कि जो सब्जेक्ट था उसके तुरंत बाद नोट लगा दिया जाता है। ऐसे ही इसमें ऐसा होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो आपका होता है उसके तुरंत बाद नोट लगा देते हैं, फिर मैन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट जो भी कुछ दिया हो वो आता है। ठीक है, इस तरीके से इसका लास्ट वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, क्यों की अंग्रेजी ले ली हमने। तुम है यानी बहुवचन है, और जैसे ही आपको बहुवचन नजर आ गया तो हम क्या करेंगे भैया? डू को पहले ले लेंगे। डू पहले आ गया और यू आपका बाद में आया, और जैसे ही आपका सब्जेक्ट देखो मिल गया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नोट लगा दिया। बात समझ में आ गई? और उसके बाद इसका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका जो कुछ रेस्ट पार्ट बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो हम इसको कर लेते हैं। तो कुल मिला के 6 पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कोई भी टेंस हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कोई भी हो, सभी के 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट, ये सारे के सारे पार्ट आपको हम रेगुलरली कंटिन्यूसली पढ़ाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के जितने भी आपके, चाहे 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हों, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हों, 9th 10th 11th 12th, आप जिस भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हों, लिटरेचर का, ग्रामर का सारा पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।